बदी चलो मिलो, पापा मम्मी से मिलो, डैडी चल मिल। वो तो इधर उधर देख रहे हैं कि बाहर जा रहे हैं कहीं पे, ऐसा पता है कहीं जा रहे हैं। बडी मिल ले फिर, जा रहे हैं पापा मम्मी। हाँ डैडी तू मम्मी को मिस करेगा और पापा को? पापा से रोज़ पैर दबाता है अपने, हैं मसाज करवाने आ जाता है रोज़। चल मिल ले। होगी तैयारी ऑल सेट? बिल्कुल। अपना पासपोर्ट और बोर्डिंग पास, बस बैग तो मैंने पैक कर ही दिया था। बोर्डिंग पास तो नहीं मिलेगा ना? आप तो मान ले लेंगे। चलो शिल्पा तुम जा रही हो? देखो जान पूछ के मम्मी पापा ने ब्लू ब्लू पहना आज। ओह, देख रहे हो? अच्छा। देख रहे हो प्यार? अच्छा ऐसे ही होता है प्यार, बुढ़ापे में यही प्यार होता है। मैचिंग मैचिंग में जाते हैं ना। मम्मी मिस, आप मिस करोगे बड़ी डैडी को? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। बड़ी को ज्यादा है डैडी को ज्यादा? डैडी को। डैडी बैठा रहता है मम्मी के पैर के नीचे बस। डैडी तंग करता है, डैडी बैठा रहता है, डैडी चिपटता है। चलो भाई चले, मम्मी पापा को छोड़ के आते हैं एयरपोर्ट। उनकी फ़्लाइट है 11:30 बजे की, सुबह की 11:30 बजे की। और अभी इस समय हो रहे हैं 8 बजे मॉर्निंग के। हम 45 मिनट्स में काइंड ऑफ पहुँच जाएंगे, 8:45 बजे तक एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। बहुत बहुत टाइम है, क्योंकि आज वैसे भी थैंक्स गिविंग का डे है, थर्सडे का डे है, थैंक्स गिविंग का डे। इट्स अमेरिकन हॉलीडे, पूरे अमेरिका में छुट्टी होती है। और जो लोग ट्रैवल करते हैं इंटरनेशनली, आई डोंट थिंक कोई इंडिया या दुबई जा रहा होता है, एमिरेट्स की फ़्लाइटें इनकी लोकल ट्रैवल करते हैं लोग मोस्टली। तो आई एम प्रीटी श्योर खाली पड़ा हुआ है एयरपोर्ट भी, इंटरनेशनल वाला बाय द वे। डोमेस्टिक वाला भर रहा होगा, क्योंकि डोमेस्टिकली बहुत लोग ट्रैवल करते हैं। इट्स अ 4 दिन का वीकेंड आता है अमेरिका में। टोपी कहाँ है? हाँ टोपी। हंस गया, हंस गया, मेरा मुँह तो हंस गया, हंस गया भाई, हंस गया, हंस गया, मेरा मुँह तो हंस गया भाई, हंस गया, हाँ हंस गया, हंस गया, हंस गया। बेबी बेबी भी चल रहा है। बेबी चल रही है आपके साथ, छोड़ने जाएगी है ना बेबी? क्या कह रही थी? कल कह रही थी कि चाय सुबह जो है मैं बना के पिलाऊंगी। शिल्पा हाँ मैंने उठाया शिल्पा को। और जब तक मैं चाय पीछूंगा कब का? चाय भी पी चुके, खा भी चुके, मैं भी खा चुका। शिल्पा को मैंने उठाया और पापा को बहुत कुछ बोलती हूँ। पापा इसे भरोसा समझ गया, कुछ बोलती रहती है। बेबी बेबी आइए छोड़ने दादू दादी को। है ठंड लग रही है? अभी तो ठंड शुरू नहीं हुई। सही टाइम पे जा रही हूँ। ओके अंडर एस्टिमेट किया, बहुत भीड़ हो रही है। इसी फ्लाइट में जाना है जिसमें इतनी भीड़ हो रही है। अपेरेंटली बहुत लोग जा रहे हैं आज इंडिया। चलो पापा मम्मी को कंपनी हो जाएगी। बेबी 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 भी आई है, देखो बेबी देख रही है, इतनी भीड़ हो रही है ना आसपास। चलो जल्दी मिलेंगे। आप चलो, हम पीछे पीछे आए। हम भी आ रहे हैं बस अगले साल, ठीक है? काली हो गई, गाइस हो गया इनका चेक इन वैकिन सब हो गया, मतलब अब बस जा रहे हैं सिक्योरिटी में। जाओ, थैंक यू सो मच। चलो फिर आ जाओ। ठीक है चलो जल्दी आना। हाँ बैठो। व्हील चेयर वालों की सिक्योरिटी भी अलग है, सिक्योरिटी अलग लाइन है। शिवा पता क्या, वो भी मेरे को 4 बार ही बोल गया वो व्हील चेयर वाला बंदा, कहता यू कैन टेक केयर, यू कैन टेक केयर। मैंने कहा टेक केयर क्या भाई, मैं समझ नहीं आया। टेक केयर क्या? मैं कहा टिप मांग रहे क्या? मैं चल ठीक है दे देता हूँ। मैं $2 दिए, मेरे पास और खुले है भी नहीं। मैं तो ना $10 दे दूँगा, तो $2 दिए। कह रहा मना कर गया, वो भी नहीं लिए। कह रहा ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ कह रहा दिस नथिंग। फिर मतलब दो इसको और वो लिए भी नहीं, चला गया ऐसे। भाई नौकरी देख रहे हो इनके? 20 दे दूँगा इसको मैं है ही नहीं खुला, क्या करूँ? चले गए भाई, चले गए। चलो भाई गए भाई गए सब लोग, हम भी चले घर। और मतलब गाइस अब इस खुले भी पैसे इतने होते हैं कि $20 का नोट है, $20 दे दूँगा इसको। मतलब नखरे कितने टिप वालों के ना। बड़ा नहीं, सब लोग उधर अंदर चले गए और चेकिंग बस सिक्योरिटी हो गया, बस बोर्ड पे बैठेंगे। वाईफाई मैंने कनेक्ट कर दिया था, फ़ोन करके बता देंगे। बेबी आर यू सैड? बेबी आर यू सैड? बेबी स्माइल भी नहीं कर रही, स्माइल भी नहीं कर रही, बताओ। देख रही थी, वो कर रही थी जब जा रहे थे। शायद हो गई बेचारी,
देख लग रहा है शक्ल से, किसको पता है गए दादा दादी यहाँ। हाँ फीलिंग तो आ ही जाती है बच्चे को, थोड़ा तो पता चल ही जाता है। लग रहा है गाइस देखो शक्ल से ना। हाँ, चल बेबी आजा, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, जल्दी आएंगे। हाँ, बड़ी डैडी भी आजा, जल्दी बुलाएंगे वापस। तो हम भी चलेंगे इंडिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलेंगे। चल छोड़ा है गाइस, हम घर आ गए और अब हम बैठे डाइनिंग टेबल पे, पापा मम्मी की सीट पे अब हम बैठे। सही रही उनकी ट्रिप, आई थिंक बढ़िया रही। 6 महीना। सुबह एक चीज़ कम रहेगी। क्या? हाँ एक चीज़ की कमी रहेगी, क्या? पापा मम्मी को बर्फ़ देखनी थी, स्नो देखनी थी, क्योंकि इंडिया में कभी नहीं देखी उन्होंने, कभी बर्फ़ नहीं देख पाया इंडिया में, तो यहाँ देख पाते। अगर फरवरी तक रुकते ना पक्का दिख जाती। एक बार तो पापा का मन था कि भी एक्सटेंड कराते हैं, लेकिन फिर बेचारे बोर होते थे। तो फिर नहीं हो पाया, मे भी कभी और। चलो कोई बात नहीं। अजीब लग रहा है ना आप यहाँ अभी बैठे यहाँ। हो, सिर्फ यहाँ वो नहीं है। तुम पापा की सीट पे, मैं मम्मी की। हाँ हेजू याद आ रही है, दादू दादी की याद आ रही है बेबी को, हंस भी नहीं रही। गाइस एक इंपॉर्टेंट अपडेट तो आपको देना भूल गया, चेक इन के बारे में 2-3 चीज़ें बताता हूँ। नहीं जो अब हमें भी इंडिया गए हुए आई थिंक 3 साल हो गए हैं, काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई है। गाइस अगर आप भी फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं ना, ध्यान रखें 23 किलोग्राम की लिमिट है, तो 23 की ही लिमिट है। ऊपर जाएगा ना चैन करेगी वो बंदा जो भी खड़ा होगा वहाँ पर। और जो कैरी ऑन होता है 7 किलो का होता है, 7 किलो ही लिमिट है। हमें हमारा ना 7.5 निकला, क्या थी ओवरवेट है, पर थैंकफुली उसने फ्री में चेक इन कर दिया। मम्मी पापा के दोनों कैरी ऑन्स, जिसको हम हैंड बैग भी बोलते हैं, फ्री में चेक इन कर दिया, वरना आप चैन करते हैं। भाई गाइस प्लीज़ ध्यान रखें इस चीज़ का। अगर आप कभी इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हैं अमेरिका या इंडिया, तो बिल्कुल जो लिमिट है 23 किलोग्राम या 50 पाउंड्स, और जो 7 किलो या 15 पाउंड जो होता है, बिल्कुल डॉट करें उनको। और एक और नई चीज़ पता लगी, अब पर्सनल बैग है ही नहीं, अब एक ही अलाउड है एमिरेट्स के अंदर एटलीस्ट। जो कैबिन में हम लेके जाते हैं, पहले एक कैरी ऑन बैग, हैंड बैग एंड एक पर्सनल बैग अलाउड होता था, अभी एक ही अलाउड है। पापा लेके गए थे, मम्मी भी लेके गई थी, तो कहती एक ही अलाउड है। शुक्र है उसने फ्री में चेक इन कर दिया दोनों के कैरी ऑन बैग्स, वरना पंगा पड़ जाता भाई। ध्यान रखना गाइस आप ये बात। डैडी तुझे मम्मी की याद नहीं आ रही? दादी मम्मी का है, मम्मी का है, बदी पापा का है, पापा बदी कहाँ है पापा? वो सोच रहा है अभी आएंगे बुलाते। बदी अब नहीं आ रहे भाई, वो गए, अभी हम जाएंगे इंडिया, हमें जाना पड़ेगा। बदी पापा का है, बदी डैडी। एक्चुअली देखो अब तो नेक्स्ट ये तो पता नहीं, थोड़ा टाइम बाद ही मिलेंगे ना। ये तो नहीं मिल पाएंगे ना, हम जाएंगे, ये नहीं मिल पाएंगे। वो आएंगे, वो उनको तो पता नहीं 2-3 साल बाद आएंगे। डैडी याद है तो मम्मी के पैर के नीचे बैठता था हमेशा। ये और तो बडी पता इनको लग रहा होगा पार्क गए हैं, अभी आएंगे। इसको लग रहा होगा सही में पार्क गए। मैं भी पता है सोच तो ये रही हूँ, दिमाग में ये डाल के रखा है, ओ बाबू हाँ आप आएंगे कि भी पार्क गए हैं, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। क्योंकि इतनी शांति हो गई गाइस, इतनी शांति, सन्नाटा सा हो गया जैसे, और समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा, घंटे भर से बैठे खाली, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैंने तो लाइक थोड़ा बहुत ऊपर का समेट दिया, बट कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। सीरियसली मैन, तब क्या शोर मचा के रखते हैं बट हेजल भी सो रही है अभी, तो अजीब सा ही लग रहा है मुझे तो, क्या करें। पापा मम्मी घर में बैठे होते थे, अपना फ़ोन चला रहे होते थे, यूजुअली यही करते थे। तो इसी में थोड़ा सा वो था हमें कि अभी कुछ सुनाई नहीं दे रहा। इंडिया से पता नहीं आने के बाद, या फिर जैसे जब हम इंडिया से वापस आते हैं तो भी हमारे यही हाल होता है। वो आदत हो जाती है ना फैमिली की। अब यहाँ से वो चले गए तो भी यही हाल हो रहा है, क्योंकि अब वापस से अकेलेपन में रहना पड़ेगा। फैमिली की आदत थी ना पहले। और प्लस वो है ना कि देखो शायद अभी कोई भी कुछ कर रहा है, बट दिखता था ना, कोई दिखता था। पापा अपने फोन पे थे बट दिखते थे कि भी कोई बैठा हुआ है, और मम्मी अगर किचन में कुछ भी था। अब तो ऐसा है कि भी कोई नहीं। 2 दिन लगते हैं गाइस हमें भी, वापस से वो अमेरिकन लाइफ में आने में 2-3 दिन लगते हैं। तो यस थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगी आगे की वीडियोस गाइस। होपफुली प्लीज़ हमारे साथ बने रहना आप। हम लोग आए इनका रूम थोड़ा क्लीन अप करने, क्योंकि अब ज़रा गेस्ट रूम तैयार कर दें, फिर से खाली खाली लग रहा है अभी। चलो इसको भी साफ कर दें ज़रा। ये मम्मी छोड़ गई 2 कपड़े, कह रही मेरे को याद रखना तुम इनसे। अपनी यादें छोड़ गई। ऐसे लोग छोड़ते जाते हैं ना कि भी स्मेल करते रहना, मेरी याद रहेगी। ये हम ना हेजल के लिए रख लेते हैं, अभी हम फेंकेंगे नहीं। आई थिंक ये उनका ओवरलोड हो गए होंगे कपड़े या फिर ये पुराने हो गए, ये पुराने फेंकने के लिए। एक्चुअली भी फेंकेंगे नहीं भी, ये रख लेंगे, मम्मी की याद रहेगी ना, तो इसको देखते हैं। पर चलो गाइस हम लोग ऐसा रूम क्लीन अप करते हैं। गाइस देखना मम्मी के जाने फ्रोजन नान शुरू हो गया रह जाता है। नान गरम कर रहे हैं, फ्रोजन चीज़ें। और अभी तो शुक्र है मम्मी सब्जी बना गई थी, घी की, और वो जो दूसरी सोयाबीन वाली, तो नान के साथ कुछ खाने के लिए, नहीं तो रजत सिर्फ नान ही खा रहे होते फ्रोजन।
आलू फ्रोजन पराठे खा रहे हैं। हाँ ओहो क्या हो गया है। अभी टाइम लगेगा ना, अभी 1-2 दिन तो एडजस्ट होने में लगेंगे, तो इसलिए। अभी देखो सैड हो रहे हैं, खाली खाली सा लग रहा है, समझ सा नहीं आ रहा कुछ, है ना। हाँ मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि अब मुझे ऐसा लग रहा है यार हम अकेले रहते थे, ऐसे ही रहते थे क्या हमेशा से, चुप चुप से। बोरिंग लाइफ है, कितनी बोरिंग लाइफ है हमारी। वी वांट फैमिली। हाँ पता है अभी मुझे एकदम से ध्यान भी आया था, मैंने कहा यार इंडिया चले गया हमेशा रहने के लिए। गाइस आपको क्या लगता है? इट्स अ बिग डिसीजन। हाँ बस यही कि सबके साथ रहने के लिए यही बात है, नहीं तो क्योंकि पापा मम्मी तो इंडिया रहेंगे, हाँ अनलेस भाई भाभी भी, मेरी बाकी फैमिली भी यहीं पर ही आ जाए, तो इसलिए उनको वापस आगे पीछे नहीं करना पड़ेगा। साथ में रहने का ये तो होता है ना, फन है, बातें सब कुछ, यू नो। अब अकेले 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 वैसे तो आदत सी पड़ जाती है ना, मतलब अभी अकेले रहने की भी आदत पड़ जाती है। अकेले रहेंगे, याद है ना, मम्मी पापा के आने से पहले हम लोग अकेले ही रहते थे। हाँ और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ पहले तो यार अब अजीब लग रहा है क्योंकि अब उनके साथ रहने की आदत हो गई। हाँ थोड़ा टाइम लगेगा यूज होने में। पहले तो इमेजिन बड़ी भी नहीं था, हेजल भी नहीं थी, बड़ी डैडी कोई भी नहीं थे, तब भी तो हम अकेले रहते थे। कितने साल, 2-3 साल अकेले शादी के बाद, तो तब भी रहते थे। और अब ऐसा लगता है ना कि यार इतने लोग होते जा रहे हैं फिर भी कितना अकेलापन। बट वही क्योंकि इंडिया में बहुत चीजें हैं, प्लस इतना मम्मी पापा थे, इतना ऐसा लगता था। अब एकदम से सन्नाटा। गाइस डिनर में देखो आज हम खा रहे हैं पॉपकॉर्न भर के, मम्मी पापा सिखा के गए थे ना मक्के के दाने से कढ़ाई में बनाना, तो हम उसके साथ खा रहे हैं। और आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, पता है ये भी हमें किसी और ने बताया। पॉपकॉर्न के साथ गाइस अगर आप हैलोपिनो खाओगे ना, जैसे डुबो के या खट्टे होते हैं हैलोपिनो जो होते हैं ना, ये वाले जो होते हैं, इसके साथ डुबो के या हल्का सा बाइट ले लेके खाओ, बहुत टेस्टी होता है गाइस, बहुत टेस्टी। ये ना, ये चीज़ मुझे भी किसी ने बताई थी। हम यूजुअली बटर पॉपकॉर्न खाते हैं या बटर अलग से ले लेते हैं मूवीज़ में जब जाते हैं। हमें कोई स्ट्रेंजर मिली मूवी थिएटर में और कहती कि ये ट्राई करो, और सीरियसली जब से हमने ट्राई किया ऐसे ही खाते हैं पॉपकॉर्न। आप भी ट्राई करना। एनीवे गाइस, यू नो बस हम टाइम किल कर रहे हैं काइंड ऑफ। अभी तो थोड़े से बोर हो रहे हैं, थोड़े से यूज टू हो रहे हैं वापस से दो, यू नो एज अ हस्बैंड वाइफ एंड बेबी के साथ रहने की। अब पेरेंट्स तो गए इंडिया, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट वीडियो करते हैं बंद। मिलेंगे अगली वीडियो में गाइस। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बाय।